सभी को जय मसीह की। याकूब की पत्री 2 अध्याय 13 वचन में इस रीति से लिखा है कि जो दया नहीं करता उसका न्याय दया के बिना किया जाएगा। मेरे प्रियो, दया करना परमेश्वर का स्वभाव है और जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हमें एक घटना में देखने को मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 18 और 18 अध्याय के 21 से लेके 35 वचन तक अगर आप पढ़ते हो तो अभी वहाँ पे आपको एक व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जो व्यक्ति है राजा के पास वो आता है, उसे लाया जाता है, जिसको राजा को अपना कर्जा चुकाना है और जो है राजा को उसे 1000 रुपये कर्जा देना है। तो राजा कहता है कि पूरा पैसा जो है इसे ले लो, इसका जो भी है बेच दो, अगर नहीं है इसके पास कुछ तो इसे जो है बंदी गृह में, जेल में डाल दो। लेकिन वो व्यक्ति जो है गिड़गिड़ाता है, मांगता है, राजा से कहता है कि महाराज धीरज से मुझे थोड़ा मौका और दो, मैं जो है आपके हर कर्जे को चुका दूंगा। और राजा जो है उस पर दया कर उसके सारे कर्जे को माफ कर देता है, कहता है कि तुझे तेरा कर्जा चुकाने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका सारा कर्जा जो है चुका दिया गया है। अभी वो खुशी से आनंद से जा रहा है। लेकिन जैसे वो राजा के राज्य से, मतलब जो महल से बाहर जा रहा है, घर से जा रहा है, उसे रास्ते में अपना दोस्त मिलता है जिससे उसे 100 रुपए का जो है कर्जा लेना है। और उस दोस्त को, उस व्यक्ति को वो कहता है कि वो मेरे 100 रुपए अभी के अभी चुका दो। तो वो दोस्त भी उसे उसी रीति से गिड़गिड़ाता है जैसे वो राजा के पास गिड़गिड़ाया था कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं धीरज के साथ आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति है उस अपने दोस्त पे दया नहीं करता और उसे बंदी गृह में डाल देता है, कहता है कि इससे वो मेरे 100 रुपये वसूल होने तक ये जेल में ही रहेगा। और ये जब राजा के जो दास है वो जब देखते हैं कि इसने कैसे बर्ताव अपने दोस्त के साथ किया, तो वो राजा को, अपने महाराज को सारी हकीकत बोल देते हैं। मेरे प्रियो, वहाँ पे जो है महाराज, जो राजा होता है, वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैंने तो इसका सारा कर्जा माफ किया, तो इसे भी अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ इसी रीति से व्यवहार करना जरूरी था। ये अगर 1000 रुपए के कर्जे के लिए माफी करने के बाद भी 100 रुपए के लिए इस रीति से बिहेव कर सकता है, तो राजा ने उसे दंडित करके जो है जेल में डाल दिया कि ये पई ना पई जब तक ना चुकाए इसे जेल में ही रखो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिखाते 35 वचन में कि अगर इस रीति से तुम अपने भाई को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। क्षमा करना परमेश्वर का स्वभाव है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब शरीर पर उन्हें चढ़ाया जा रहा था, लूका का सुसमाचार 21 अध्याय में आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा, प्रभु यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, क्रूस पर चढ़ा रहे थे, छीथू कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, उनके लिए पिता के पास क्षमा मांगने वाले प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके लिए, मेरे लिए क्षमा मांगते हैं। याकूब की पत्री में जो वचन के साथ हमने शुरुआत की, 2 अध्याय और उसका जो है 13 वचन, आखिरी भाग यो कहता है कि दया जो है न्याय पर जयवंत होती है। जहाँ पे दया है वहाँ पे आपका न्याय जो है वो आप पर नहीं आएगा। मेरे प्रियो, जैसे हम देखते कि राजा ने दया की और उसका कर्जा माफ कर दिया, ऐसे ही हमारे राजा ने, हमारे राजाओं के राजा ने, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया की है। हमें भी दया करना है, दूसरों को क्षमा करना है, यही परमेश्वर हमें सिखाते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे।